राहुल गांधी जी ने और हमने उठाए हैं डिबेट में। पूछा, अनिल गोयल जी ने सुना, और अनिल गोयल जी अब हमारा भी सवाल ले लेंगे, सबका सवाल, सब सवाल का वो जवाब देंगे। अनिल गोयल जी, क्या राहुल गांधी ने विदेश की धरती से हिंदुस्तान की राजनीति की चर्चा करके, और भी आपका कुछ नजरिया होगा, वैसा करके देश के खिलाफ काम किया है? प्रेम कुमार जी, सबसे बड़ी बात तो राहुल गांधी जब भी बोलते हैं वो हमेशा देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें देश की गरिमा की कभी चिंता नहीं है। और हमारे त्यागी जी ने जो भी कुछ पक्ष रखा है अपना, निश्चित तौर पर इससे ज़्यादा अच्छा पक्ष नहीं रख सकते, क्योंकि वे प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। प्राइवेट लिमिटेड फर्म में एक परिवार को बचाना है, और उस परिवार के मुखिया ने, राहुल गांधी ने कुछ भी कहा है तोड़ मरोड़ कर उसको सही साबित करने की कोशिश करनी है। ये कांग्रेस की परंपरा रही, इन्होंने बखूबी निभाई है। मैं सम्मान करता हूं त्यागी जी को कि उन्होंने अपना पक्ष बहुत अच्छी तरीके से रखा है और अपनी जिम्मेदारी एक तरीके से निभाई है। जहां तक सवाल है, चाहे चीन गलवान की पहाड़ी का मामला हो, जो हमारे योद्धाओं ने काम करा, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त भारत ने करा, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू करना, और वो आज तक देश को नहीं बताना कि एक विदेशी पार्टी के, विदेश की कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस का कौन सा एमओयू है, वो आज तक नहीं बताना। 1993 से लेकर आज तक बराबर डिमांड हो रही है कि सरकार को, देश को नहीं बताना। और सोचुए खा करके बिल्ली हज को चली, वो वाली बात कहते हैं। अब ये संवैधानिक वाली बात कहते हैं। तो जिस टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, छोटा सा प्रश्न, प्रेम कुमार जी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, फिर मैं आपके प्रश्न, इनकी बात का जवाब, विषय फिर अलग हो जाएगा, यहीं पर छोटा सा ले लीजिए। सिर्फ प्रेम कुमार जी, सिर्फ एक सेकंड प्लीज, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, फिर आपका जवाब। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित करा था, तो बदले में क्या करा? इन्होंने कोर्ट का सम्मान करा या इमरजेंसी लगाई? ये कोर्ट के सम्मान की बात कहते हैं ना। शाहबानो केस, सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या करा? उस शाहबानो सुप्रीम कोर्ट के केस को पलटा, कानून बनाया। ये कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं। तो बस और सुप्रीम कोर्ट ने संक्षेप में बोल रहा हूँ कि क्या ये सब करने की वजह से जो आप कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनसे वो अधिकार छिन गया कि वो आपसे सवाल करना बंद कर दे? नहीं, अधिकार नहीं छिना, लेकिन अपने गिरहवान में जरूर झांकना चाहिए। और इसी तरीके से मैं शाहबानो केस की बात बताई, 1984 के दंगे हुए, राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो कुछ हादसा होता है, कत्लेआम कांग्रेस ने कराया, अपने गिरहवान में नहीं झांकने को तैयार। देश के संसाधनों का अधिकार मुसलमानों पर है, ये इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, जबकि देश के संसाधनों का अधिकार देश के गरीब लोगों का होना चाहिए, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन आप एक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, आप निश्चित तौर पर एक पक्षपात करते हैं कि देश के अंदर हिंदू होना अपराध हो जाता आपके राज्य में, और फिर आप किस मुंह से आज देश की बात करते हैं? तो निश्चित तौर पर कांग्रेस से इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं थी। और ये पहले अपनी बगल में, अपने गिरहवान में झांके, फिर दूसरों पर आरोप लगाए, तो इनकी बात समझ में आती है। और जहां इन्होंने केरोसिन छोड़ने की बात करी है, इनके राज में हर साल, हर 6 महीने में पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम गार्ड होते थे, मार्शल लॉ लगते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 8 साल से देश शांत है, और देश शांत होने के बाद में, और देश अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई दंगे नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं है, और 370 हटी है, धारा 370 हटी है, 3 तलाक हुए हैं, और उसके बावजूद राम में अयोध्या मंदिर बन रहा है, और सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। ये चलने देना नहीं चाहते, ये निश्चित तौर पर देश में आग लगाना चाहते हैं, देश की जनता को भड़काना चाहते हैं। और देश जो प्रगति पर चल रहा है, देश जो विश्व के अंदर आगे, उसका सम्मान बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, आज हिंदुस्तान की बात को सुनी जा रही है, वो इनके गले नहीं उतर रही है। और ये किसी ना किसी तरीके से देश में आग लगा करके सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। मेरा यही कहना प्रेम जी कर रही है। किसके राज में, किसके राज में, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किसके राज में चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करा?
जो आज तक कब्जे में, किसका राज था उस अरे टाइम? तो आप जो ये जो छोटी-छोटी जो बात कर रहे हो ना, अरे चीन के सामने खड़े होने की हिम्मत भी भाजपा ने की सरकार ने दिखाई है। छोटी बात नहीं है, ये भी हमने दिखाई है। आप मुझे जो एक्साइज चीन पर जो कब्जा है, एक्साइज चीन पर कब्जा किसकी सरकार में हुआ था? आप इसे जवाब दे देना। अभी बहुत समय है, आप जवाब दे सकते हैं। दीजिए मुझे अपनी बात बताओ। आप एक्साइज चीन की बात नहीं कहते ना, एक्साइज चीन की बात बता दो। कांग्रेस राज में जो एक्साइज चीन पर हिंदुस्तान के ऊपर चीन ने कब्जा करा था, उसकी बात कह दो। और आप तो नहीं, सही बात बताओ क्या है, मनमोहन सिंह जी ये कहते थे कि चीन कब्जा कर रहा है, चुपचाप करने दो, मीडिया को बोलने नहीं देंगे कि चीन नाराज हो जाएगा। नहीं तो आप गलत से पेश मत करें, आप एक्साइज चीन के बारे में बोलो। प्रश्न कर रहा हूं जी। मैं अनिल गोयल जी को शामिल करता हूं। अनिल गोयल जी, अभी सुरेंद्र दुबे सर वो मध्य प्रदेश की घटना की याद दिला रहे थे, नीमच की। वो घटना थोड़ा सा एलोबरेट करके बताता हूं आपको कि वाकई क्यों ना कहा जाए कि देश में केरोसिन छिटा हुआ है, आग लग सकती है, कि उसमें एक हिंदू एक दूसरे हिंदू को पीट कर मार देता है, ये पूछ के कि तुम मोहम्मद हो कि नहीं, यानी तुम मुसलमान हो कि नहीं, ये पूछते हुए एक हिंदू दूसरे हिंदू को पीट कर मार देता है। तो ये घटना नहीं, माहौल को बता रहा है। इस हिसाब से आप बताएं कि राहुल गांधी ने जो कहा है, क्या वाकई माहौल पूरे देश में ऐसा हो गया है कि एक हिंदू को मुसलमान समझकर मार रहा है? प्रेम कुमार जी, बहुत अच्छी बहस चल रही है, लेकिन मैं इस बहस में एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जो हमारे राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि क्या कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में मट्टी या तेल डाल रखा है, उसकी अपनी प्लानिंग है और जहां चाहे जहां चाहे वहां आग लगा सकते हैं, और वो आज वो वहां बोलते हैं। उसका उदाहरण है, पिछली बार जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो पटेल समुदाय को भड़का करके इन्होंने गुजरात की स्थिति खराब करने की कोशिश करी, और खराब करने की कोशिश करने के बाद में पटेलों को बहका करके कि किसी भी तरीके से चुनाव हम जीतें, चाहे हिंदू मुस्लिम लड़ाएं, चाहे पटेल हिंदू लड़ाएं, चाहे हरिजन और स्वर्ण लड़ाएं, लड़ाओ, फूट डालो, राज करो। ये कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी है। हो सकता है कांग्रेस की पूरी प्लानिंग हो कि पूरे हिंदुस्तान में इसने सिस्टम बना करके मट्टी तेल छिड़क रहा हो और जहां मर्जी आग लगा। और आज हार्दिक पटेल को जब ये पता चला, उसको महसूस हुआ कि कांग्रेस गुजरात के हित में नहीं सोचती, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित में सोचती है। और जब परिवार हित की बात कहता हूं, परिवार से बाहर का भी ये अभी तक एक अध्यक्ष नहीं दे पाए हैं। 4-5 साल हो गए हैं, अपना पार्टी अध्यक्ष नहीं दे पाए। अब जो प्राइवेट लिमिटेड है और प्राइवेट लिमिटेड फर्म के अंदर जो कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ उनकी चमचागिरी चापलूसी करके ही अपनी राजनीति दिखाई दे रही है, तो उसका किसी के पास भी इलाज नहीं। दूसरा, महेंद्र यादव जी कहते हैं कि भाई आप ये बताओ कि जो भी दंगे हुए हैं उसके अंदर क्या किसी पार्टी ने नाम दिया? बिल्कुल दिया। 1984 के अंदर हिंदू सिखों के झगड़े हुए, सिखों का कत्लेआम हुआ। उसके बाद में जो सज्जन कुमार आज मुख्य आरोपी है, उसको और उसके भाई को कांग्रेस ने टिकट दे करके इलेक्शन लड़ाया। ऐसा महेंद्र जी पुरस्कृत किया गया। ये भी मत भूलिए कि आरएसएस उस समय उसके बयान है कि इंदिरा गांधी को सही किया और जो सिखों के साथ बर्ताव हो रहा है वो बहुत सही हो रहा है। ये आरएसएस के लिखित बयान है। तब आरएसएस कांग्रेस के साथ में था। प्रेम कुमार जी, मैं आरएसएस का विषय जो है कि आरएसएस किसके साथ और किसके साथ ही, आरएसएस तो एक राष्ट्रवादी संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। वो हमेशा राष्ट्र के हित, देश के हित में सोचता है। उसके लिए पार्टी किसने, इसका सर्टिफिकेट आपने दिया, वो बात उसका बयान आप सर्टिफिकेट देंगे कौन राष्ट्रवादी कौन नहीं है, किसके फेवर में जाना, किसके फेवर में नहीं जाना। जिक्र किया, आप ही बोलेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया क्योंकि जो लोग तो 1984 के दंगे पर माफी भी मांगी है।
लेकिन उस आरएसएस ने आज तक माफी नहीं मांगी। आरएसएस ने माफी मांगी है क्या कि जो देश का जो तिरंगा है उसको ना फहराने की क्या उनकी मजबूरी रही? अरे भैया, आरएसएस ने माफी मांगी कि उसके क्या एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया? क्या आरएसएस राजनीतिक पार्टी है? क्या आरएसएस बहस का मुद्दा है? अगर आरएसएस बहस का मुद्दा है, राजनीतिक है कि नहीं, लेकिन वो राष्ट्रवादी नहीं है। आप त्यागी जी, बिल्कुल मैं आरएसएस में डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं आरएसएस में भी डिबेट करने को तैयार हूँ। मुझे आरएसएस में डिबेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप आरएसएस में डिबेट करें ना। आप आरएसएस आप अगर आरएसएस में करते हैं, नहीं त्यागी जी ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर आरएसएस में करती तो करो, मैं तैयार हूँ, लेकिन बात आज राहुल गांधी के बयान की हो रही है। प्रेम कुमार जी, एक सेकंड, मेरा काम है, मैंने प्रश्न पूछा, आपकी बारी आएगी ईशान जी, आप बोलिएगा जरूर, लेकिन इस तरह से अगर बात होगी तो कोई नहीं सुन पाएंगे दर्शक। अनिल गोयल जी अपनी बात पूरी कीजिए। अब प्रेम कुमार जी, मैं अब राजीव गांधी को सीरियस की बात कहता हूँ। संसद भवन के अंदर आंखें मारना, राहुल गांधी, क्या ये गंभीरता है? संसद में आंखें मारना, संसद में खिल्ली उड़ाना, संसद के अंदर ठाके लगाना, मतलब आप ये बात बताएं कि ये गंभीरता एक देश का, एक इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या नेता का जो व्यवहार है, उस व्यवहार से निश्चित तौर पर देश विचलित तो होगा ही होगा। देश की समस्याओं के बारे में बात करें, देश की समस्याओं के समाधान की बात करें, देश की समस्याओं के साथ में पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके साथ खड़े होकर डिस्कशन करें, वो बात समझ में आती है। लेकिन आप आंख मारो, आप खिल्ली उड़ाओ, आप विदेशों में जाकर के देश की छवि खराब करो और खुद पूरे प्लांट करके पूरे हिंदुस्तान में मट्टी का तेल डाल करके प्लांट करो और जहां मर्जी चिंगारी लगवा दो और उसके बाद में फिर आप विदेशों के अंदर ये बात कहो, तो निश्चित तौर पर देश की गरिमा को खतरा है। देश की गरिमा खराब हो रही है, देश का जो माहौल बन रहा है वो उसको खतरा पैदा करा जा रहा है, देश का माहौल बिगाड़ने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर सवाल का मैं बात समाप्त करूं प्रेम कुमार जी। कांग्रेस चाहती है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, कांग्रेस चाहती है हिंदुस्तान में हिंदू सिखों का झगड़ा हो, कांग्रेस चाहती है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान अल्पसंख्यक वो स्वर्ण और अस्वर्ण का झगड़ा हो, कांग्रेस चाहती है हिंदुस्तान में हमेशा आग लगी रहे और जिससे फूट डालो राज करो, मेरी रोटियां सिकती रहे। आज निश्चित तौर पर जो राहुल जी ने कहा है कि आज अगर हिंदू वोट इकट्ठा होकर के वोट कर रहा है तो सांप्रदायिकता दिखाई दे रही है, और मुस्लिम वोट जब इकट्ठा करके वोट किसी पार्टी को देता तो सांप्रदायिकता दिखाई नहीं देती है। ये निश्चित तौर पे ये सोचने का देखने का विषय है और इस पर गंभीरता से चिंतन करने का विषय है। सिर्फ एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ, आरएसएस अगर इतना बुरा था या आरएसएस अगर इतना बुरा है तो कांग्रेस के राज में 26 जनवरी के गणतंत्र परेड पर आरएसएस को क्यों आमंत्रित किया गया? क्यों उनको उसके अंदर गणतंत्र बचाना? आप ये ना कहें, आप ये ना बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले, प्लीज आप बीच में ना बोले, आप बीच में नहीं बोले। अगर वो गलत थी, वो देश विरोधी थी, देश को आग लगाना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है, और आप उसको 26 जनवरी के गणतंत्र परेड में शामिल करते हो। भारत चीन जब युद्ध होता है, तो यही आरएसएस स्वयंसेवक आपके साथ